अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ीक्यू। रोज़ाना आपको पता है कि हमारे साथ एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे होते हैं। आज हमारे साथ नवाए वक्त के चीफ रिपोर्टर हैं सलमान गनी साहब। इनके साथ तो बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत ही ये बहुत अफसोसनाक हुआ है कि ये कराची में बल्दिया नंबर 8 में किसी घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये अभी उन्होंने वाज़ेह नहीं किया, लेकिन ब्लास्ट मेरा नहीं ख्याल कि जैसे हम बात कर रहे थे कि सिलेंडर के ब्लास्ट से 4 लोग हलाक नहीं हो सकते। ये अभी हमने पहले भी न्यूज़ देखी कि कल जो वो लियारी में जो चीफ अमन कमेटी लियारी अमन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी उनके समेत 10 लोग हलाक हुए हैं। ये क्या हो रहा है? टारगेट किलिंग ये क्यों फिर से शुरू हो गई है? देखिए, ये टारगेट किलिंग्स के वाक़यात कोई कल से शुरू नहीं हुए, ये एक तसलसल के साथ जारी है। मैं समझता हूँ कि रोशनियों का शहर कराची, उसे नज़र लगी है। किसकी लगी है? बात यह है कि जब तक इंतज़ामी इक़दामात सियासी तफरीक को बुरे कार ला कर रखे जाएंगे, कराची में अमन नहीं होगा। जब तक ये तफरीक पुरअमन शहरियों और जुराइम पेशा लोगों के दरमियान होगी, तब इक़दामात होंगे। हम दुआ करते हैं कि बाकी शहरों में, बाकी सूबों में अब ये ना शुरू हो कि ये आमतौर पे जब ये शुरू होते हैं तो फिर ये एक वेव होती है और ये पूरे मतलब ये इसमें पाकिस्तान के बड़े शहरों को टारगेट किया जाता है, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कराची। और ये बड़े शहरों को टारगेट करने में हम अपने दुश्मन इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चूँकि बम्बे बम ब्लास्ट के बाद इस तरह की रिपोर्ट्स खुद हुकूमती इदारों के पास मौजूद है कि वो पाकिस्तान के बड़े शहरों को टारगेट करते हुए इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा करेंगे, जिससे ये तअस्सुर रहे कि अगर बम्बे में इस तरह के वाक़यात हुए तो पाकिस्तान के बड़े शहर भी इनके टारगेट। मगर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे तो कोई छींक भी मारे तो सब कहते हैं जी ये इंडिया की इसके अंदर होगी, कि छींक में भी ना वो उसने या तो जरासीम दिए हैं कुछ ना। बहुत आसान होता है ना कि पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर रिकॉर्ड पे है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से स्पेसिफिक और बाज़ दीगर वाक़यात के हवाले से कहा है। वो ज़िम्मेदार लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, कि हमारे पास ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि यहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात में इंडिया मुलव्वस है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना दुरुस्त नहीं, ये बात आपने दुरुस्त कही है। ये शवाहद दुनिया के सामने रखने चाहिए और भारत का जो भयानक चेहरा है वो दुनिया को दिखाना चाहिए कि एक तरफ वो अपने आप को सेकुलर और डेमोक्रेटिक कहता है और दूसरी तरफ इस तरह के वाक़यात करके इलाके में जो है बेचैनी और बदअमनी पैदा करना चाहता है। जो हमारा आज का सवाल है, दुनिया क्या कहती है, हमारी आवाम क्या कहती है, आज का जो सवाल है वो है कि क्या अमेरिका को जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के हवाले कर देनी चाहिए, खुद बाय बाय मतलब चले जाएं, हम लोग ख्याल रख सकते हैं? देखिए, ये बात भी हम इसलिए अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आ गई है कि माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट और मौजूदा इलेक्टेड गवर्नमेंट दोनों की मर्जी से होते थे। और आपको पता है कि ये हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए था, और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई वैल्यू टारगेट सिर्फ 18 लोग जो हैं वो टारगेट हुए हैं और हजारों लोग इसकी नजर हुए हैं, हमारे मासूम लोग जो हैं। तो मैं समझता हूं कि ये किसी को ये इख्तियार नहीं देना चाहिए, किसी अमेरिका को या किसी को, कि वो पाकिस्तान के अंदर ऐसी, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की भी खिलाफवर्जी है और हमारी फजाओं की भी खिलाफवर्जी। क्योंकि वो तो आराम से कह देते ना कि जी कोलैटरल डैमेज हो गया, उसके अंदर भाई ये लोग हलाक हो गए, हम क्या कर सकते हैं। हमारे दर्जनों मदरसों के बच्चे टारगेट हुए थे जी इसी ड्रोन अटैक की वजह से। इसके साथ साथ हमारा जो कल सवाल था, जो हम बल्दियाती निज़ाम के बारे में भी बात कर रहे थे, जो कल का सवाल का ओपिनियन पोल था, उसका जो रिजल्ट है वो आ गया। क्या कल का जो सवाल था वो ये था कि क्या तरक्याती काम को मुकामी सतह पे, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट लेवल पर होना चाहिए या नहीं। तो उसका जी रिजल्ट आ गया कि 99% अवाम ने कहा है कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और 11% जो है उन्होंने कहा कि नहीं। तो आपको खुशखबरी ये है कि आपका जो हमारा जो आज का सवाल है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि ये पाकिस्तान को अमेरिका हैंड ओवर कर दे, ये आप पूरा दिन ट्रांसमिशन के दौरान आप अपना जवाब दीजिए, ईमेल, SMS, कॉल कर, और वो हम आपको कल सुबह उस पोल का जवाब देंगे कि अवाम क्या कहती है, अवाम की क्या राय है। आपने अमेरिका की जो हमने बात शुरू की है उसमें उसके तो हमेशा से डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं। अब ये जो नई हमने जो खबर, जो करंट टॉपिक है वो ये है कि वो ताइवान को जदीद टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है, और चाइना की, मतलब कि चाइना ने सख्त प्रोटेस्ट किया कि नहीं ये आप नहीं करें। तो ये हमेशा से डिवाइड एंड रूल
کرتے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں کہ امریکہ کے دوست ہیں, بولٹن مارکیٹ کے لیے بھی انہوں نے گرانٹ دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے بھی دوست ہیں, انڈیا کو بھی ٹیکنالوجی اور مدد کرتے ہیں. وہ ایک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. دیکھیں, دوستی اور دشمن کے معیارات ہمارے اپنے ہونے چاہیے. کیا امریکہ ہمارا دوست ہے؟ آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر حکمران کو وہ آشیرواد دیتے ہیں, اور جب اس پہ برا وقت آتا ہے اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں. کراچی میں جہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرائے کا گھر تھا. پلیز ویورز, آپ سے ہم لوگ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں کہ اپنی حفاظت آپ, مطلب کہ کتنی حکومت, ناظم, ڈسٹرکٹ کے جو بھی ہیں, کتنا کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے کہ آس پاس جو گھر ہیں, یہ پہلے بھی رحمان ملک صاحب نے بھی یہ کہا تھا. جی دیکھیں, ایکچوئل یہ بات ہے کہ ریاستی اداروں کی اپنی ذمہ داری ہے. اب ہم اگر حالت جنگ میں ہیں تو عوام کو بھی اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے, اور اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون سے گھر ایسے ہیں جہاں پر مشکوک لوگوں کا آنا جانا ہے. چونکہ اب تک کے دہشت گردی کے واقعات یہ بتا رہے ہیں, پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید وہ لوگ قبائلی علاقوں سے آتے ہیں اور وہاں کا رد عمل ہے, یہ لوگ شہروں کے اندر موجود ہیں اور کرائے پہ گھر لیتے ہیں. آپ دیکھیں جی ایچ کیو والے واقعے میں, وہاں پر ایک رہائشی علاقے میں وہ لوگ 3 ماہ سے وہاں پر بیٹھے تھے اور ریکی کر رہے تھے. اور یہ بھی مطلب ایسی ایک علاقہ ہے جس میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیکی, ہمارے محلوں کے اندر, اور سب سے اس میں مؤثر رول جو ہوگا وہ تھانے کا ہے. کہ ایک زمانے میں تھانے میں بیٹ سسٹم تھا اور وہ لوگ چیک کرتے تھے. اب جب ہم پولیس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے, پولیس جب صرف پروٹوکول ڈیوٹیوں تک محدود ہوگی تو پھر وہ اپنے اصل مقاصد کے لیے کیا کرے گی. میں سمجھتا ہوں تھانے کا اپنا ایک رول ہے, ایلیٹ فورس کا اپنا رول ہے, پاکستان کی فوج کا اپنا رول ہے. ہم یہ بات کنٹینیو ضرور کریں گے, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ کر ہم اسی بات کو, یہ جو ڈرون حملے ہیں اور یہ ساری جو ڈرون ٹیکنالوجی شاید پاکستان کو دے دیں, ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, واپس آ کر اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے.